अच्छा ताबिश, मैं देख रही थी, मुझे लगता है बड़े कूल डूड होते होंगे कॉलेज में, स्ट्रीट स्मार्ट, यू नो, लड़कियों को ऐसी लड़के पसंद आते हैं ना। राहुल फ्रॉम तो आपको किसने कहा कि मैं लड़कियां मुझे पसंद कर रही थी? क्यों नहीं कर रही होंगी, कूल डूड थे आप बहुत। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहली बात कुछ नहीं था यार, आप मतलब जितना मैंने देखा तड़ियां वड़ियां भी देते थे, अब वो आईबीए पे पहुंचते 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 तो बदल चुका था, वक्त बदल चुका था। लेकिन मैं ऑल बॉयज में था, हम जहाँ जा रहे हैं, बना दिया था जिंदगी वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया था। नहीं हीरो बसों के पीछे लिखा होता है, कराची की बस के पीछे लिखा होता है, वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। खैर वक्त, मैं अभी पब्लिक स्कूल था, ऑल बॉयज, अभी आप जाके देखेंगे आपको दूर दूर तक सिर्फ आप नजर आएंगी खातून। अच्छा ओके, टीचर फीमेल टीचर्स भी नहीं होती थी? होती थी। ओके अच्छा, अब ये होने के बाद जनाब अली हम गए कॉलेज में लड़कियां नहीं होती थी, ठीक है, उधर भी नहीं थी। अब हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी गए, वहाँ होती हैं, बताया है, किताबों में आया है वहाँ होती हैं, मगर फिजिकल इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं थी। ओके ठीक है, कागजी गोश्त लड़कियां थी वहाँ पे, जिस तरह गोश्त स्कूल होते थी बहुत। लेकिन हमारी, अब इससे अंदाजा लगा लें राबिया कि हमारी क्लास में 62 लड़के थे और एक लड़की थी। तो कहाँ थे लड़कियां? ठीक है, अब वो लड़की भी जाहिर बात है 62 लड़के, हमारी बहन थी वो। ओके, क्योंकि हम सब अब सब लड़के एक दूसरे से उसको प्रोटेक्ट करते रहते थे। अबे तुझे तो मैं करने नहीं दूंगा, उसी में निकल गया सबका टाइम, ना उसका हुआ ना हमारा, किसी का भी नहीं हुआ। ओहो, ये तो सैड सिचुएशन, बहुत सैड। हाँ, तो फिर आया आप आईबीए। फिर मैं आया आईबीए और फिर नहीं, अभी सर सैयद में ही हूँ मैं। सर सैयद में लड़कियां नहीं है तो क्या हुआ? ओके, हाँ, मैं बन गया ना, पब्लिक तकरीरें करने लगा, पब्लिक स्पीकर बन गया। तो ये तो लड़कियों के कॉलेज में, लड़कियों के कॉलेज में जा रहा है, गोरा था प्यारा सा बच्चा, सही बात है, बाल भी सिल्की ऐसे नीचे गिरे रहते थे, ये उठा रहा हूँ लड़कियां, सही क्यूट आपने ना वो। भाई उस जमाने में व्हाट्सएप ये तो था, ऑर्किड था, MSN था, और घर के नंबर होते थे, या मोबाइल बहुत कम लोगों के पास। तो मैंने ये देखा है कि चार्ट, बड़े बड़े चार्टों में ना नंबर उठा के ये MSN की आईडी किया, ऐसा भी दौर देखा है। दैट्स सो नाइस। हाँ, मैं अपने लेवल का उस वक्त मशहूर आदमी था। नहीं आप अभी भी हैं और बहुत मशहूर हैं अब तो हो गया ना, उस वक्त की बात कर। जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग सर्किट में मुझे पता, लोग जानते थे, कुछ कॉलेजेस ऐसे थे खास। मैं तो कह रही हूँ ना कि आप बहुत कूल था। मैं, आप मेरी तारीफ कर रही हैं, ऑफ कोर्स, तो फिर मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूँ? मुझे नहीं पता, मैं तो कह रही हूँ कि लड़कियां दीवानी होती होंगी, इधर गिर रही हैं, इधर गिर रही हैं, और मैं अच्छा ऐसा नहीं था। नहीं ऐसा था, होगा, सुनिए, मुझे पता नहीं चल रहा था। He's pretending to be cool now. मैं और तलहा, मेरे दोस्त तलहा, हम दोनों यूनिवर्सिटी में अपने आप को कूल समझते थे, सर सैयद में। ओके, तो हम देखते थे यार सबके पास है, लड़कियां हैं, गर्लफ्रेंड्स भी हैं, हमारे पास कुछ नहीं। मैं और तलहा घूमते रहते थे। कभी कोशिश की थी आपने? अरे हम कोई मतलब मैं क्योंकि ऑल बॉयज का था ना, तो मेरे अंदर तो ये था, ये एबिलिटी थी नहीं कि मैं पहले, अभी भी नहीं है। ओके, तो अब जरूरत भी नहीं पड़ी बहुत अरसे से, लेकिन नहीं है, ये मैंने कवर किया इसको। तो गुड कवर। तो ऐसा था कि वो अप्रोच तो मैं कर ही नहीं सकता था खुद से। ओके, तो मैं और तले जो पसंद आती ना, पीछे घूमते रहते थे, बस घूमते रहते थे, आंखों से इशारा, आंखों से। उनमें से कुछ खवातीन ने 2 साल बाद बताया कि हम भी तुम्हारे पीछे घूमते रहते थे। तो अक्सर ये हो रहा था, हमारे पीछे, हम उनके पीछे, सर्कल में हम घूमते रहे। उसी में टाइम निकल गया। हम ये समझते थे कि यार हम इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत, इतने अच्छे लड़के हैं कि लड़कियों को लगता होगा हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए वो हमें अप्रोच नहीं कर रही है। और लड़कियों को लगता था इन दोनों का आपस में कुछ है। इन दोनों का आपस में कुछ है, तो वो हमें अप्रोच नहीं करती। मतलब उस जमाने से आप लोग। हाँ, और ये बहुत काफी चीज था। हम पब्लिक स्पीकिंग करने जाते थे, हम सख्त लड़के बने रहते थे बिला वजह में ना, हर लड़की से बात कर रहे हैं तो बीबी कह के कर रहे हैं, बीबी जरा मेरी बात सुनिएगा, इस तरह से बिला वजह में ना। किसने आपको एडवाइस दी थी? यार हमारे फौजी दोस्त थे ना, वो बीबी करके बात करते तो हमारे मुंह पे बीबी चढ़ गया, बीबी बात सुने, बीबी आए। उन्होंने जानबूझ के आपको गलत ट्रैक पे डाला पहले, और उनको मिल जाती थी। मैं और मुनीब खड़े रहते थे यूं करके, वहां पे भी लोग समझते थे मैं और मुनीब के अंदर कुछ चल रहा है, दूसरा दोस्त है मुनीब मेरा। ये मतलब आप ही को क्यों एसोसिएट कर रहे हैं सब? ये कॉमन फैक्टर आप हैं। अच्छा, मैं ये सख्त बिला वजह की मजबूती, सख्ती, और ये जो नाराज लड़के बने रहते थे ना हम लोग, इस वजह से हमारे साथ ये हुआ है। तो आप ये एडवाइस करेंगे लड़कों को कि ये नाराज लड़के बनने की बिल्कुल जरूरत है? हाँ भाई, और बीबी तो बिल्कुल बोलना ही नहीं, ओरिजिनल रहो। ये बिला वजह में सख्त होगा, यूं होगा, जी बीबी जरा ये नहीं, आजकल तो वैसे भी सॉफ्ट हीरोज चाहिए भाई, सॉफ्ट हीरोज का जमाना है। सॉफ्ट हीरोज, हाँ, मुझे नहीं पता सॉफ्ट हीरो का क्या मतलब हुआ। वही ना, जो मुस्कुरा के बात करें, आपके आगे पीछे हो। जरूरत जरूरी है, मगर सॉफ्ट हीरो बन कहाँ रहे? हीरो तो पहले क्रिमिनल होता है। नहीं, अब चेंज हो रहा है थोड़ा ड्रामा में। फिर वो 13 एपिसोड बाद सही हो रहा है। चले उस पे हम दोबारा बात करें। अच्छा, कमिंग टू, तो फिर कभी ऐसा हुआ कि कोई किसी को पटाने के लिए कोई बड़ी मार दी हो आपने और फिर उसको पूरा करना मुश्किल? मैं ताज़ा किस्सा पकड़े आप। ताज़ा किस्सा? ताज़ा नहीं है भाई, बहुत पुराना किस्सा। ऐसा था कि हमने हुआ ये कि हमारी एक शुरू का बहुत पहली जो थी,
तो उनको डच भी आती है, फ्रेंच भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है। मुझे इंटेलिजेंस हमेशा टर्न ऑन करती थी। ओके। मैं बॉय फिजिकल ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला लड़का कभी भी नहीं था, मगर मुझे यहाँ अच्छी बातें, इंटेलिजेंस, ये वो सब बहुत अच्छी लगती है, मुझे टर्न ऑन करती है चीज़ें। ठीक है। ठीक है, तो हुआ ये कि वो उसकी तो हमने ना, मैंने कहा यार इसको तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आती हैं, मैं क्या करूँ। अब पोम्स लिख रहे हैं, मुकाबला हो रहा है कि मैं तुमको अच्छी लगती हूँ, मैं अच्छी लिखता हूँ। हाँ। तो मैंने ना उसको बहुत, वो इतनी सुपर लिख रही है, तो मैंने ड्यूरेन एक बैंड था बहुत पुराना, मैंने ना उनके लिरिक्स उठाए पुराने किसी गाने के, और अंदरून गाने के ना, जो मार्केट में नहीं था, और मैंने वो lyrics.com से उठाए और मैंने उसको हल्का फुल्का उसके पंक्चुएशन चेंज करके, तो कैपिटल को स्मॉल करके अल्फाबेट्स को मैंने भेज दी। उसने कहा वाह, हाँ, और क्या कहता, ओके, कहने लगी वाह, मैं 19-20 का था, वाह ताबिश, ये वो। उस दिन हमारा बहुत प्यार मोहब्बत बातें, ये वो, हम हमेशा के लिए साथ हो गए। और कुछ अरसे बाद वो कमबख्त अमेरिकन आइडल शुरू हो गया। उसमें किसी एक, और ये देखती रहती थी, वो देखती रहती थी, इसको बहुत शौक। एक दिन आई, कहने लगी ताबिश यू हैव मेड इट बिग। है क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कहने लगी यू हैव मेड इट रियली बिग। मैंने कहा हुआ क्या, बोलो तो सही, सरप्राइज दे रही हो। कहने लगी तुम्हारा जो गाना है लिखा हुआ ताबिश, वो अमेरिकन आइडल में क्रिस एलन गा रहा है। कौन गा रहा है? वही क्रिस एलन जो तुमसे मिलता भी है। मैंने कहा अरे, और वो मैंने कहा हाँ हो सकता है वो एक आध लिरिक। ताबिश इट्स द सेम। तो बड़े अच्छे से उन्होंने बोला इट्स द सेम। हाँ, तो उन्होंने टोनी काफी हाँ, तो उन्होंने मैं क्या कहता फिर उसके बाद, मतलब नहीं, आई एम अशेम्ड ऑफ यू, ये ब्रेक, छोटा ब्रेक। देखिए उस उम्र में हर वक्त ब्रेकअप, हर वक्त वापस पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ये चलता रहता है, ये कोई सीरियस चीजें नहीं होती। ओके। तो उस वक्त ब्रेकअप हो गया, फिर मैंने जाहिर बात तरल्ले, उस जमाने, उस जो पहली मोहब्बत होती है ना, वो आधा टाइम तरल्लों में खत्म हो जाती है। क्या सबसे ज्यादा क्या तरल्ला किया आपने? मुश्किल कौन सा था? अरे फिर दोस्तों से फोन करवाते हैं ना, उसने सर्फ पी लिया है। ओके। ये लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। कितना पिटावा था ये तो नहीं, मैं सर्फ पी लिया, मैं सजेस्टिव बात कर रहा हूँ। हाँ। मेरे अपने होते थे, लड़कों के होते, अब याद नहीं, लड़कियों को उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो भाग गया पैदल हैदराबाद, भाग घर छोड़ दिया है। वो बिलीव भी कर लेती थी? अब पता नहीं। ओके, बट आ जाती थी वापस। ये पैचअप ब्रेकअप तो, अबे भाई पैचअप ब्रेकअप होते रहते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उस जमाने में कोई चीज सीरियस कहाँ होती है। अच्छा ये बताएं, ट्यूशंस 19-20 साल की उम्र में, हाँ ट्यूशंस, आईबीए का टेस्ट याद है आपको? एक जमाना था जब वो लीक हो जाता था, अनीस हुसैन के ट्यूशंस, एक स्टूडेंट से होता था, और यहाँ पे एंट्री टेस्ट। मैं पढ़ता था आईबीए ग्रेड्स में। ओके। और मेरे जैसा लड़का आईबीए ग्रेड्स में ही पढ़ सकता था। मैं अनीस हुसैन गया, वहाँ पे फिर खवातीन थी। तो अब वो, मैं क्योंकि एक चुलबुली हैसियत तो थी, मैं कभी किसी खातून को ऐसा अप्रोच नहीं करता था, मुझे बहुत पहले लगती है एक्सक्यूज मी आपका नंबर। मैं क्योंकि एक फनी आदमी था ना, तो क्लास में मैं चाहते ना चाहते मैं सीरियस जवाब भी देता था, तो लोग हंस पड़ते थे अक्सर। But that's so cute, people would love it. हाँ, you know, उसकी वजह से, पीछे मर रही होंगी उसके वजह से होता था मेरे साथ। हाँ। तो जब वो एक बार खुद से आ जाती थी ना, फिर मैं उनको कहीं जाने नहीं देता था। ओके। दूसरी दुकान उनको देखने नहीं देता था। ये नहीं कि आप मार्केट देख लो अगर आपको इससे अच्छा मिल जाए, ये नहीं। आप आए हो इधर ही से, आप जो है आपको मैं यहाँ दोस्ती के बंधन में बांध दूंगा। ओके।